नमस्कार, मैं दीपिका और आप देख रहे हैं डेली यूपी। जब भी भारत की सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक जगहों का जिक्र होता है तो आगरा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। यह शहर सिर्फ ताजमहल की वजह से ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ का इतिहास, मुगलकालीन वास्तुकला, धार्मिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और जीवंत बाजार इस दुनिया का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में शामिल करते हैं। यमुना नदी के किनारे बसा आगरा हर साल लाखों भारतीय और विदेशी पर्यटकों का स्वागत करता है। यहाँ की हर इमारत, हर सड़क, हर स्मारक अपने भीतर सदियों पुरानी कहानियाँ समेटे हुए है। तो आइए आज चलते हैं आगरा की एक यादगार यात्रा पर और जानते हैं उन जगहों के बारे में जिन्होंने इस शहर को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई है। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्मारक में से एक ताजमहल से। प्रेम का प्रतीक माना जाने वाला ताजमहल मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। वर्ष 1631 में मुमताज महल का बुरहानपुर में निधन हो गया। इसके बाद शाहजहां ने उनकी स्मृति का अमर बनवाने के लिए एक ऐसा स्मारक बनवाने का फैसला किया जिसकी सुंदरता आज भी पूरे दुनिया को आकर्षित करती है। ताजमहल का निर्माण वर्ष 1632 में शुरू हुआ और मुख्य मकबरा लगभग 1648 तक बनकर तैयार हो गया। पूरे परिसर को पूरा होने में करीब 22 वर्ष लगे। इस विशाल निर्माण में लगभग 22,000 कारीगरों और शिल्पकारों ने योगदान दिया। इसके प्रमुख वास्तुकार के रूप में उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम लिया जाता है। राजस्थान के मकराना से लाए गए सफ़ेद संगमरमर से बना यह स्मारक अपनी पच्चीकारी, बारीकी, नक्काशी और चार बाग शैली के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। सूर्योदय, सूर्यास्त और पूर्णिमा की रात में ताजमहल का बदलता रंग हर बार एक नया अनुभव देता है। यही कारण है कि इसे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में गिना जाता है। ताजमहल देखने के बाद अब चलते हैं आगरा किला की ओर। यमुना नदी के किनारे स्थित यह विशाल किला मुगल साम्राज्य की ताकत और शाही वैभव का प्रतीक है। इसका निर्माण सम्राट अकबर ने वर्ष 1565 में शुरू कराया था। लाल बलुआ पत्थर से बने इस किले को तैयार होने में लगभग 8 वर्ष लगे। जहांगीर और शाहजहां ने इसमें कई संगमरमर के महल, मस्जिदें और शाही भवन बनवाए, जिससे इसकी खूबसूरती और बढ़ गई। करीब 94 एकड़ में फैले इस किले के भीतर दीवाने आम, दीवाने खास, जहांगीर महल, खास महल, शीश महल, मोती मस्जिद और मुसम्मन बुर्ज जैसी कई ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं। कहा जाता है कि जीवन के अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने शाहजहां को मुसम्मन बुर्ज के नज़रबंद रखा था। यहीं से वे दूर स्थित ताजमहल को देखा करते थे। इतिहास और वास्तुकला में रुचि रखने वालों के लिए यह स्थान किसी खजाने से कम नहीं है। फतेहपुर सिकरी। अब बढ़ते हैं आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित फतेहपुर सिकरी की ओर। 16वीं शताब्दी में सम्राट अकबर ने इस ऐतिहासिक नगर की स्थापना की थी। मान्यता है कि अकबर संतान प्राप्ति की कामना लेकर सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के पास पहुँचे थे। उनकी आशीर्वाद के बाद पुत्र सलीम का जन्म हुआ, जो आगे चलकर सम्राट जहांगीर बने। इसी खुशी में अकबर ने वर्ष 1571 में फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया। करीब 14 वर्ष तक यह शहर मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। यहाँ बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, पंचमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल और बीरबल का महल जैसी भव्य इमारतें बनाई गईं। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इन इमारतों में मुगल, राजपूत और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत मेल देखने को मिला है।
हालांकि बाद में पानी की कमी और सीमावर्ती चुनौतियों के कारण अकबर को राजधानी यहां से हटानी पड़ी, लेकिन आज यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है और हर साल लाखों पर्यटक यहां आते हैं। मेहताब बाग। अब चलते हैं उस जगह जहां से ताजमहल का सबसे सुंदर दृश्य दिखाई देता है। यमुना नदी के दूसरी ओर स्थित मेहताब बाग एक ऐतिहासिक मुगल उद्यान है। माना जाता है कि शाहजहां ने इसे इस तरह विकसित कराया था कि यहां से ताजमहल का संतुलित और मनमोहक दृश्य दिखाई दे। लगभग 25 एकड़ में फैला यह बाग चार बाग शैली पर आधारित है। फूलों की क्यारियां, जल, नहरें, हरियाली और शांत वातावरण इसे फोटोग्राफी और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए खास बनाते हैं। सूर्यास्त के समय यहाँ से दिखाई देने वाला ताजमहल का दृश्य आगरा की सबसे यादगार तस्वीरों में शामिल माना जाता है। अब चलते हैं वाइल्ड लाइफ SOS। अगर आप वन्य जीवों से प्रेम करते हैं तो आगरा में स्थित वाइल्ड लाइफ SOS जरूर देखना चाहिए। यह भारत की प्रमुख वन्य जीव संरक्षण संस्थाओं में से एक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1995 में घायल और शोषण का शिकार हुए वन्य जीवों के बचाव में और पुनर्वास के लिए की गई थी। आगरा का भालू संरक्षण केंद्र विशेष रूप से उन भालुओं के लिए बनाया गया था जिन्हें वर्षों तक नाचने वाले भालू के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इस संस्थान ने इस अमानवीय परंपरा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में यहां हाथियों के लिए भी संरक्षण एवं देखभाल केंद्र बनाया गया, जहां घायल, बीमार और बचाए गए हाथियों का उपचार और पुनर्वास किया जाता है। इतिहास के साथ साथ प्रकृति और वन्य जीव संरक्षण को करीब से समझना चाहते हैं तो यह स्थान आपकी यात्रा का अहम हिस्सा बन सकता है। अब चलते हैं आगरा के एक ऐसे स्मारक की ओर जिसे उसकी अद्भुत नक्काशी और खूबसूरत संगमरमर की वजह से बेबी ताज भी कहा जाता है। एतमाद उद दौला का मकबरा। यमुना नदी के किनारे स्थित इस मकबरे का निर्माण मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता मिर्ज़ा गियास बेग की स्मृति में वर्ष 1622 से 1628 के बीच करवाया था। मिर्ज़ा गियास बेग को मुगल दरबार में एतमाद उद दौला यानी राज्य का स्तंभ की उपाधि मिली थी। यह भारत का पहला प्रमुख मुगल स्मारक माना जाता है जिसे पूरी तरह सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया। इसकी दीवारों पर की गई रंगीन पत्थरों की जुड़ाई, नक्काशीदार डिज़ाइन और संगमरमर की जालियां आज भी देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। माना जाता है कि बाद में ताजमहल के निर्माण में भी इसी स्थापत्य शैली से प्रेरणा ली गई थी। अब बढ़ते हैं सिख धर्म के एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल गुरुद्वारा गुरु का ताल की ओर। यह स्थान सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के जीवन की एक ऐतिहासिक घटना से जुड़ा है। वर्ष 1675 में उन्होंने अपने साथियों की रक्षा के लिए यही मुगल सेना के सामने स्वयं गिरफ्तारी दी थी। इसके बाद उन्हें दिल्ली ले जाया गया, जहां उन्होंने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज यह गुरुद्वारा न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि साहस, त्याग और धार्मिक स्वतंत्रता का भी प्रतीक माना जाता है। यहाँ का शांत वातावरण हर श्रद्धालु को आध्यात्मिक अनुभव कराता है। अगर आप प्रकृति की गोद में कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं तो कीथम झील आपके लिए बेहतरीन जगह है। आगरा से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित कीथम झील, जिसे सूर सरोवर भी कहा जाता है, वर्ष 1960 के दशक में विकसित की गई थी। समय के साथ यह पक्षियों और वन्यजीवों का सुरक्षित प्राकृतिक आवास बन गई। सर्दियों में यहाँ देश विदेश से आने वाले प्रवासी पक्षियों की अनेक प्रजातियाँ देखी जा सकती है। हरियाली, शांत वातावरण और झील का सुंदर दृश्य इसे प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के बीच बेहद लोकप्रिय बनाता है।
इतिहास और प्रकृति की सैर के बाद अब बारी है आगरा की चहल पहल और स्थानीय संस्कृति को महसूस करने की। सबसे पहले चलते हैं सदर बाजार की ओर। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान विकसित हुआ सदर बाजार आज आगरा के सबसे व्यस्त और लोकप्रिय बाजारों में से एक है। यहाँ चमड़े के उत्पाद, संगमरमर की कलाकृतियाँ, हस्तशिल्प, कपड़े, जूते, आभूषण और आगरा का प्रसिद्ध पेठा आसानी से मिल जाता है। शाम ढलते ही यह बाजार रोशनी, स्वाद और खरीदारी के रंगों में उभर आता है। अगर आप आगरा की यादगार निशानी अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो यह जगह ज़रूर घूमिए। अब चलते हैं किनारी बाजार की ओर। मुगल काल से जुड़ा यह ऐतिहासिक बाजार अपनी संकारिक गलियों और पारंपरिक दुकानों के लिए प्रसिद्ध है। पहले यहाँ जरी, गोटा, किनारी और शाही परिधानों से जुड़ा सामान मिलता था। आज यहाँ पारंपरिक कपड़े, आभूषण, पूजा सामग्री, संगमरमर की कलाकृतियाँ, चमड़े के उत्पाद और शादी ब्याह से जुड़ा लगभग हर सामान उपलब्ध है। अगर आप पुराने आगरा की असली झलक देखना चाहते हैं तो किनारी बाजार जरूर जाएं। अब बात करते हैं आगरा की कला और शिल्प परंपरा की। आगरा आर्ट गैलरी उन लोगों के लिए खास जगह है जो संगमरमर पर की जाने वाली पच्चीकारी और पारंपरिक शिल्प कला को करीब से देखना चाहते हैं। यहाँ कलाकारों को काम करते हुए देखने का अनुभव भी बेहद रोचक होता है। ताजमहल में इस्तेमाल हुए जड़ाई कला की बारीकियाँ यहाँ आसानी से समझी जा सकती है। इसके बाद रुख करते हैं कलाकृति कल्चरल एंड कन्वेंशनल सेंटर का। यह केंद्र अपने प्रसिद्ध लाइव शो मोहब्बते ताज के लिए जाना जाता है। संगीत, नृत्य, अभिनय और शानदार मंच सजा के माध्यम से शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कहानी को यहाँ जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप इतिहास को मनोरंजन के साथ महसूस करना चाहते हैं तो यह अनुभव जरूर लें। अब चलते हैं दयाल बाग मंदिर की। राधा स्वामी समाधि मंदिर के नाम से प्रसिद्ध यह भव्य परिसर अपनी अद्भुत संगमरमर की नक्काशी और बारीक शिल्पकला के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसका निर्माण वर्ष 1904 में शुरू हुआ था और इसकी खास बात यह है कि पारंपरिक शैली में इसका कार्य आज भी जारी है। दयाल बाग से कुछ दूरी पर स्थित स्वामी बाग भी राधा स्वामी मत का प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ का शांत वातावरण और सफ़ेद संगमरमर की उत्कृष्ट कला हर आने वाले को आकर्षित करती है। अगर आपकी रुचि धार्मिक स्थलों में है तो श्री मनकामेश्वर मंदिर भी जरूर जाएं। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर आगरा के सबसे प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है। सावन और महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। अब बढ़ते हैं आगरा जिले के बटेश्वर मंदिर समूह की ओर। यमुना नदी के किनारे स्थित यह प्राचीन मंदिर समूह लगभग 100 से अधिक मंदिरों का संग्रह है। माना जाता है कि इनका निर्माण 8वीं सदी 10वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार शासकों ने कराया था। अधिकांश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ विशाल धार्मिक मेला लगता है। यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुँचते हैं मरियम उस ज़मानी के मकबरे पर। सिकंदरा में स्थित यह स्मारक सम्राट अकबर की पत्नी और जहांगीर की माता मरियम उस ज़मानी की स्मृति में बनवाया गया था। लाल बलुआ पत्थर से बना यह मकबरा मुगल वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है और इतिहास प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण रखता है। आप आगरा से कोई यादगार स्मृति साथ ले जाना चाहते हैं तो यहाँ के संगमरमर शिल्प केंद्रों पर जरूर जाएं। यहाँ ताजमहल की खूबसूरत प्रकृतियाँ, चिकारी से सजी सजावटी वस्तुएं और स्थानीय हस्तशिल्प उपलब्ध हैं। कारीगरों को अपने हाथों से महीन जड़ाई करते देखना भी अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। तो दोस्तों, आगरा केवल ताजमहल का शहर नहीं बल्कि इतिहास, प्रेम, कला, आस्था, प्रकृति और संस्कृति का एक जीवंत संग्रहालय है। यहाँ का हर स्मारक एक कहानी सुनाता है और हर गली सदियों पुरानी विरासत का एहसास कराती है।
अगर आप भारत की ऐतिहासिक धरोहरों को करीब से देखना चाहते हैं तो आगरा की यात्रा आपकी सूची में ज़रूर होनी चाहिए। उम्मीद है आपको यह सफ़र पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।